तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा लास्ट सितंबर का महीना। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों के बारे में। अगर आप इन सब्जियों का चयन अक्टूबर के महीने में प्रथम सप्ताह में कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। खास करके आपको यह जरूर ध्यान देना है कि हमें ऐसी सब्जियों का चयन करना है जो हमें आगे चल के मार्केट में काफ़ी अच्छा और बेहतर रेट दें। तो आज मैं 5 से 6 ऐसी चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं तो आगे चल के आपको 100% बढ़िया मार्केट रेट देगी, बढ़िया रेट मिलेगा और 100% बिकने में मार्केट में आसानी रहेगी। तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि अगर हमें अच्छे से खेत की तैयारी कर रहे हैं, सही विधि से जो खाद डाल रहे हैं, बुआई की विधि बदल रहे हैं, पुरानी जो विधियाँ थी उसके अकॉर्डिंग आप इस टाइम अगर अलग अलग विधियों से अलग सिंचाई की विधि कर रहे हैं, बुआई की विधि अलग कर रहे हैं, तो और अन्य साल की अपेक्षा इस साल काफ़ी अच्छा और ज़्यादा पैदावारी होगी, ज़्यादा उत्पादन होगा और काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, इसके बारे में हम वीडियो में पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारी किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक सारी जानकारियाँ A to Z आपको मिलती रहे। खास करके दोस्तों, पहले के ज़माने में जब हम खेती करते थे तो नॉर्मल खुली बीज से सिंचाई करते थे। हम सीजन के अनुसार ही खेती करते थे। जैसे हम बरसात के मौसम में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, इसके अलावा ज़्यादा खेती नहीं करते थे। वहीं पे जब हमारी ठंड का मौसम स्टार्ट होता था तब हम कुछ खेती करते थे। अभी आज के ज़माने में क्या, मल्चिंग पेपर लगा के, बेड लगा के, ड्रिप इरिगेशन या फिर फुहारा बिल लगा के अन्य अन्य आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके हम काफ़ी अच्छा और शानदार खेती कर रहे हैं, जिससे काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट भी आ रहा है। इस सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। खास करके दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इसमें से सबसे पहले नंबर पे है धनिया की खेती। मैं हर महीने आपको बताता हूँ कि धनिया की खेती अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। बहुत से किसान दोस्तों के मन में बैठा रहता है कि धनिया की खेती सिर्फ हम ठंड के मौसम में कर सकते हैं, इसके अलावा किसी मौसम में भी नहीं कर सकते। लेकिन आज के ज़माने में धनिया की खेती हर मौसम में आप कर सकते हैं। वो चाहे ठंड का मौसम हो, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर का महीना हो, या फिर मार्च, अप्रैल का महीना हो, या फिर वहीं पे जून, जुलाई का महीना हो। आप हर सीजन में धनिया की खेती कर सकते हैं। हालांकि आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। जो हमारी ठंड के मौसम की धनिया रहती है उसको आप नॉर्मल क्यारी या बोकर आप खुली भी से सिंचाई कर सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट भी आता है। जमानुसार काफ़ी अच्छा आता है, तो उससे आप काफ़ी अच्छे और शानदार पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। ठंड के मौसम में मार्केट काफ़ी कम रहते हैं। दूसरा, अगर ठंड के मौसम में आपने ज़्यादा पानी लगा दिया या फिर क्यारियाँ इधर उधर हैं तो ठंड के मौसम में ज़्यादातर किसान खुली भी से सिंचाई करने की वजह से धनिया की खेती खराब भी हो सकती है। वहीं पे हमारी गर्मी के मौसम की जरूरत नहीं रहती है। गर्मी के मौसम में अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आप नॉर्मल क्यारियाँ बनाकर भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो सिंचाई के साधन है उसको आपको फुहारा विधि का इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे खेत में जितनी पानी की आवश्यकता हो उतना पानी हम प्रॉपरली दे सकते हैं, ना कि खुली बीज से सिंचाई करें। खुली बीज से सिंचाई करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे हमने खुली बीज से सिंचाई कर दी, कहीं पर कम पानी ज़्यादा, कहीं पर कम पहुँच गया, वहीं पे अगर लाइट कट गई है तो मोटर से चला रहे हैं तब भी समस्याएं रहती हैं और बहुत सारी समस्याएं रहती है, जिसकी वजह से नई नई आधुनिक यंत्रों की वजह से अगर हम खेती कर रहे हैं, उसका मदद लेकर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रहता है। अगर आप फुहारा विधि लगा के खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं पे धनिया की खेती अगर हम जून जुलाई के मौसम में कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमें चौड़े बेड बनाकर, मेड़िया बनाकर अगर हम धनिया की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। वहीं पे ध्यान देने वाली बात है, खेत की गहरी जुताई करने के बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देसी खाद डालनी चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान देना है, हमारे खेत में दीमक ना लगते हों। अगर आपके खेत में दीमक लग रहे हैं तो आप रासायनिक खादों के साथ 50 से 60 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से रिजेंट डालिए, जिससे दीमक धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे 1 से 2 साल के अंदर। वहीं पर दूसरा ध्यान देना है कि जो हम देसी खाद डाल रहे हैं वो 4 से 5 महीने पुरानी होनी चाहिए। उससे पहले की अगर आप डाल रहे हैं तो कच्ची गोबर की खाद होने की वजह से दीमक की समस्या ज़्यादातर करके इस मिट्टी में बढ़ती है। तो यह आपको काफ़ी बारीकी से ध्यान देना है। तो अगर आप तीनों मौसम में अगर आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। लेकिन इस टाइम अगर आप अक्टूबर के महीने में बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ आएगा। ज़्यादा लागत भी नहीं लगेगी, बुआई करना, सिंचाई करना, इसके अलावा कुछ खास लागत नहीं लगेगी। वहीं पे दूसरे नंबर सब्जी की बात करें, बीन्स, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। खास करके यह राजमा की जेरोक्स कॉपी है।
आप देखिए सेम दोनों फल एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन यह मार्केट में जो है हरी सब्जियों की, जैसे हमारा बोड़ा हुआ, उसकी तरह इसको यूज किया जाता है। सब्जियों में भूज के भी या फिर मसालेदार सब्जी बना रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। या खाने में काफ़ी लाजवाब और काफ़ी टेस्टी होता है। इसीलिए अगर आप इस टाइम इसकी बुआई कर रहे हैं तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बिकता है। दूसरा जो सबसे नोटिस करने वाली बात है कि इसको आप अगर चाहे तो समतल क्यारियाँ बनाकर बुआई कर सकते हैं, या फिर मेड़ पे बुआई कर सकते हैं, या फिर बेड पे बुआई कर सकते हैं। अगर आप मेड़ पे बेड पे बुआई कर रहे हैं तो आपको, अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं, इसमें नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहनी चाहिए। अगर आप समय समय पर नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनाए रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देती है, काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती है इसकी। एक पेड़ में बता दें कि अगर एक ही तुड़ाई में आपको 10 से 15 केजी आसानी से मिल जाएगा, अगर आप सही से प्रॉपर टाइम टू टाइम खाद दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ होगा। आप इसको नॉर्मल क्यारियों में भी बुआई कर सकते हैं, मेड़ पे भी कर सकते हैं, या फिर चौड़े बेड बनाकर भी कर सकते हैं। आपके पास जैसे सिंचाई के साधन है, आप उसी अकॉर्डिंग इसकी खेती करके काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं पे हमारे तीसरे नंबर पे बात करें इस टाइम की, तो आप इस टाइम चुकंदर की खेती कर सकते हैं, जो हमारी अभी अगर इस टाइम अक्टूबर के महीने में बुआई कर रहे हैं तो आगे चल के हमारा 40 से 50 दिन में प्रॉपरली चुकंदर हमारा तैयार हो जाएगा। खास करके आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि हम किसी भी बीज की बुआई कर रहे हैं तो हमें सही वैरायटियों का चयन करना है, हाइब्रिड बीजों का चयन करना है, जिससे काफ़ी अच्छा और शानदार फल आते हैं मार्केट में, और वह बिकने में भी आसानी रहती है। जो हाइब्रिड बीज रहते हैं उनके जो फल आते हैं वो काफ़ी चिकने और सुंदर रहते हैं। अगर हमने सही मात्रा में रासायनिक खाद डाले, सही मात्रा में देसी खाद डाले और सही समय पर दवाओं का छिड़काव किया तो काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ रहता है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, या कुछ ऐसी वैरायटियाँ रहती हैं इनको लगाएंगे तो सेम सेम ऐसे रिजल्ट आते हैं चुकंदर के, तो काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ भी रहता है। बाकी दोस्तों हम चौथे नंबर पे बात करें इस टाइम की, तो आप हरी मिर्ची की खेती कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम हरी मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। इस टाइम अगर आप हरी मिर्ची की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या फिर आपको नर्सरी मिल रही है तो यह ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमें तीखी मिर्ची का चयन करना है, क्योंकि जो ठंड के मौसम में है ज़्यादातर की मिर्चियाँ ज़्यादा फल देने की वजह से और कुछ ऐसी वैरायटियाँ लगाते हैं ठंड के मौसम में जिससे वह काफ़ी कम तीखी रहती है। और अगर आप इस टाइम मिर्ची का चयन कर रहे हैं तो आपको पतली और तीखी वाली मिर्ची का अगर आप चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट रहेगा। हालांकि मिर्ची की खेती अलग अलग विधियों से होती है, नॉर्मल मतलब क्यारियाँ बनाकर, बेड बनाकर और फिर पतली मीडिया बनाकर भी बुआई होती है। मल्चिंग पेपर लगाकर करते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से क्या फ़ायदा रहते हैं, खरपतवार उगते नहीं हैं, बार बार निकाई उड़ाई नहीं करना रहता, और अगर उसके साथ में ड्रिप लगा दे रहे हैं तो बार बार सिंचाई करने की भी समस्या खत्म हो जाती है। एक स्विच से पूरा खेत आसानी से सिंचाई भी हो जाती है और काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ भी आता है। तो आपको किस खेती के बारे में पूरी A to Z जानकारी चाहिए, किस मौसम में, उसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम आपको पूरी प्रॉपर जानकारी देंगे। वहीं पे हमारी 5वें नंबर पे बता दें इस टाइम की, तो बैगन की खेती। अगर आप इस टाइम बैगन की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि मल्चिंग पेपर लगाना है, ड्रिप इरिगेशन लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण आपको बैगन की खेती के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए। हमें कौन कौन सी खाद डालनी है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन सी इल्ली लगती है, कौन सी सुंडी लगती है, कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, इन सभी के बारे में अगर आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो तभी आप बैगन की खेती करिए। अगर आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज है तो आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। हालांकि आपको ध्यान देना है कि बैगन की कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि हम बैगन की कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपने सही वैरायटी का चयन कर लिया तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन फल प्रोडक्शन रहता है, तो काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट रहता है। वहीं पे छठवीं और लास्ट बता दें इस टाइम की, आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। टमाटर की खेती करके लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि सही वैरायटियों का चयन करना है, सही समय पर आपकी नर्सरी तैयार हो जानी चाहिए और सही समय पर रोपाई हो जानी चाहिए। अगर आपने सही समय पर ध्यान देकर अपने टमाटर की रोपाई कर दी है तो काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। इस टाइम अगर आप टमाटर की रोपाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से खेत की तैयारी करके बेड बनाकर या मल्चिंग पेपर लगा के अगर आप बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट आएगा। हालांकि आपको यह जरूर ध्यान देना है कि हमारे पास अगर नर्सरी नहीं है तो इस टाइम नर्सरी डाल रहे हैं तो कुछ चुनिंदा बीजों का चयन करें जो हाइब्रिड बीज हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाले हैं। अगर आप सही बीजों का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार ग्रोथ आएगा। बाकी दोस्तों आप इन 5 से 6 सब्जियों में से किस सब्जी का चयन किए हैं
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। और अभी इस टाइम अगर आप नर्सरी डाल चुके हैं तब भी कमेंट करके बताइए, और किस सब्ज़ी की आप नर्सरी डालना चाहते हैं या फिर किस सब्ज़ी की बुआई करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें, और सही बीजों और सही फसलों का चयन करके, सही सब्जियों का चयन करके, सही सब्जियों का चयन करके काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।